हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। कहते हैं परमात्मा तो सर्वत्र व्याप है, लेकिन प्रेम से जहां पुकारो प्रगट हो जाता है। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, पहले दुनिया में कुछ भी नहीं था। स्थावर जंगम अंडज उद्भिज जराजुर सृष्टि में कुछ भी नहीं था, केवल परमात्मा था। एक बार परब्रह्म नारायण के मन में इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। इतना संकल्प किया ही था भक्तों कि तुरंत जल का निर्माण हो गया। जल में ही भगवान शयन करने लगे। नार माने जल, अयन माने निवास। जल में अपना निवास बना लिया। बोलिए बाके बिहारी लाल की। भगवान ने सोचा कि मैं एक से अनेक हूं कैसे। कहते हैं इतना संकल्प जगा ही था भक्तों कि नारायण की नाभि से कमल का फूल प्रकट हुआ और वो कमल का फूल जाकर के अनंत आकाश में खिल गया और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जैसे हम लोगों को चारों तरफ की चीज देखनी होती है ना, तो हम लोग सिर घुमा करके देखते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी को भक्तों सिर घुमाना नहीं पड़ा। दसों दिशाएं ब्रह्मा जी को एक साथ दिखती हैं। ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि मैं कहां से आया हूं, कहां से प्रकट हुआ हूं। कहते हैं जब कुछ समझ में नहीं आया तो कमल नाल की जो तंतु है उसकी डंडी में प्रवेश कर गए। बाहर आवे अंदर जावे, लेकिन पता नहीं चला कि मैं प्रकट कहां से हुआ। आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? जो वर्ण होते हैं ना, का खा गा घा, तो कहते हैं 16वां और 21वां वर्ण ता और पा। तप यानी तप करोगे, तपस्या करोगे तो मेरा पता चला पाओगे कि तुम कहां से प्रकट हो गए हुए हो। हजारों वर्ष ब्रह्मा जी ने कमल के फूल पर बैठ करके तपस्या की। भगवान नारायण का दर्शन हुआ और नारायण ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के कहा, हाथ पकड़ लिया ब्रह्मा का कि ब्रह्मा मैंने तुम्हें नाम दिया है, जाइए सृष्टि का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान इतना बड़ा पद मुझे दे दिया है, कहीं मेरे मन में अभिमान आ गया तो? इतनी बड़ी गद्दी मुझे दे दी। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता है तब तक अपने आप को सबसे लंबा समझता है, लेकिन पहाड़ के नीचे जाने पर ही अपने आप को सबसे बौना पाता है। जीव के मन में अभिमान क्यों हो जाता है? जरा सा धन आ जाए, 2-4 गाड़ी हो जाए, 2-4 बंगले हो जाए तो अभिमान के मारे फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको परमात्मा की सत्ता का बोध नहीं है। यदि सत्ता का बोध हो जाए तो अवमान करेगा ही क्यों? रामायण में तो लिखा भी है, रोम रोम प्रतिराज हूं कोट कोट ब्रह्मांड। परमात्मा के एक एक रोमे में भक्तों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। जो रोमे होते हैं शरीर में छोटे छोटे बाल, तो एक एक रोमे में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं। तो सोचिए हमारा भी ब्रह्मांड होगा। हमारे ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 14 लोकों में 3 लोक हैं और 3 लोक में मृत लोक है, मृत लोक में जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप में भारतवर्ष है और भारतवर्ष में ये दिल्ली राजधानी है हमारी। कहते हैं भक्तों कि एक एक रोम में जब करोड़ों ब्रह्मांड लुढ़कते हैं तो आप कितनी भी महंगी दूरबीन लगा करके देखेंगे तो आप कहीं नजर आएंगे पानी के बुलबुले जैसा हमारा जीवन। कहते हैं जब तक परमात्मा की सत्ता का बोध नहीं हो जाता है तब तक हम संसार में भटकते हैं, दम्भ हो जाता है, अवमान हो जाता है। लेकिन जब भगवान की सत्ता का बोध हो जाए तो हमारा भटकाव खत्म हो जाता है। भगवान ने कहा, विधाता जी ने कहा कि इतनी बड़ी गद्दी दे दी, कहीं हमारे मन में अभिमान ना आ जाए। ध्यान दीजिए, परमात्मा नारायण ने यहीं पर ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान की है। ब्रह्मा जी ने अनंत